डॉक्टर अफशा से हम बात करेंगे कुछ बेऔलादी के हवाले से ही। डॉक्टर अफशा, हम क्योंकि टॉपिक ऐसे है कि हम इसको रिपीट करते रहेंगे बार बार, हाँ जी, ताकि बिल्कुल। देखने वाले को समझ आ जाए कि हम किस बात पे किस इशू पे बात करें। बेऔलादी का जो मेन फैक्टर है वो क्या है, पहले ख़वातीन का बता दें फिर मर्द हज़रात का। हाँ, मेन फैक्टर ये है कि ख़वातीन में अगर हम जाते हैं तो 3-4 वजूहात आती हैं कि जैसे कुछ ख़वातीन में पीरियड इरेगुलर होना और ट्यूब्स ब्लॉकेज होना या ओवुलेशंस नहीं होती या उनके हार्मोनल प्रोफाइल उनकी फिट नहीं होती, कोई हार्मोन्स उनका डिस्टर्ब होता है, तो ये सबसे मेन चीज़ है। और अगर मेल्स की तरफ आते हैं तो अलिगोस्पर्मिया बहुत मेन वजह है, एजोस्पर्मिया बहुत मेन वजह है। इसके अलावा प्रीजैकुलेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें मेल्स में भी आती हैं। सेकेंडली ये कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना ये बहुत मेन काज है उनके स्पर्म्स के ना होने की वजह जो होती है। तो ये है कि ये सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो ट्रीटेबल हैं। असल इशू ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम है, असल इशू ये है कि आपको नॉलेज नहीं है कि नॉलेज आपका नहीं है, प्रॉब्लम वेरी राइट। क्या है और वो ट्रीटेबल है या नहीं है। और आप शाये करते हो स्पेशली मेल्स के, वो पहली बात तो ये कि बीमारी को बीमारी नहीं समझते और वो समझते हैं अगर हम बीमार हैं तो हम ठीक नहीं हो सकते, तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है। ये एक बीमारी है, जैसे बुखार नज़र ज़ुकाम है वैसे ही ये भी काबिल है इलाज भी और है। ये काबिल इलाज है। प्लीज़ बी रिलैक्स हाँ टाइम हाँ। गुजारें। और एक जो मैं अक्सर लोगों में देखने में आती हैं चीज़ें कि मेरे पास बहुत पुराने कपल आते हैं जिनकी शादी को 16 साल हो गए, 17 अच्छा साल हो गए, अच्छा। 15 साल हो गए। तो जब वो आते हैं तो उनके पास हम ये चीज़ देखते हैं कि सम टाइम बहुत सारे पेशेंट्स के पास तो बहुत ज़्यादा टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब 100 में से आप कह लें कि 30% ऐसे पेशेंट जो दही इलाकों से या इधर उधर से उनके पास रिपोर्ट्स नहीं होती। ओह। तो ये मतलब आप अगर आपकी शादी को 7 साल या 10 साल हो गए हैं और आपका किसी डॉक्टर ने टेस्ट या रिपोर्ट्स नहीं करवाई, तो ये थोड़ा सा मैं डॉक्टर से भी कहूँगी कि एटलीस्ट पेशेंट को उसकी प्रॉब्लम तो बताए ना। फिर आगे ट्रीटमेंट होना, अल्लाह ने शिफा देनी है नहीं देनी है, अल्लाह ताला ने करम करना है, औलाद होनी है नहीं होनी, वो सारी चीज़ें कोशिश गॉड करना तो हमारा गिफ्टेड काम हैं है, और सही सही। अल्लाह ताला ने करना है। आपके डॉक्टर ने आपको हेल्प करना है, आपको ट्रैक देना है, आपको बताना है तो सबसे और पहला आपको स्टेप है कि ट्रीटमेंट आप कर, टेस्ट करा लें। आप टेस्ट ज़रूर करवाएं। दूसरा ये कि लोगों का ये बहुत इशू है आजकल, जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पे ही वो कहेंगे जी हमें ट्रीटमेंट मिल जाए। तो ये कोई जूती या कपड़ा नहीं है कि आपको कोई दवाई या चीज़ डब्बा डिलीवर हो जाए और उसमें से अगर जूती आपको पूरी नहीं आती तो आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आपकी इंसानी सेहत का सवाल है। और आप ऑनलाइन जिस तरह डिस्कस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन बहुत सूटेबल हैं, लेकिन इंसानी सेहत सूटेबल नहीं है कि भी अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। हाँ हाँ। इंसान के हवाले से रिस्क नहीं ले सकते। आपका प्रोलैक्टिन लेवल थोड़ा सा हाई या लो आता है और आपको उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन, उसकी साइन ऑफ सिम्टम जो होती हैं जी उसके जी। मुताबिक आपको मेडिसिन नहीं मिलती, सही नहीं मिलती आपको। बाय पोस्ट अगर कोई डॉक्टर भेज देता है और वो सूट नहीं करती और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं उस चीज़ के, तो फिर आप किसको कंप्लेन करेंगे। तो मेरी वो बहनें वो भाई जो फ़ोन पे हमें ये बात कहते हैं कि भी हमें फ़ोन पे ही बता दें, तो प्लीज़ आई एम सॉरी कि ना मैं टाइम पास डॉक्टर हूँ कि भी फ़ोन पे ही बात कर लीजिए वो, और ना मेरे पास टाइम है। और दूसरी बात ये कि इलाज हो टाइम ही नहीं सकता। हाँ हाँ। और इलाज हो ही नहीं सकता। अगर देखें मेरी तो फ़ी आप ऑनलाइन भी पे कर देंगे, लेकिन मैं आपको गुड सजेशन नहीं दे नहीं दे सकूँ। सकती।